आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हमारा हरियाणा पुलिस का प्रैक्टिस सेट दूसरा है, जिसके अंदर हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध पानीपत का युद्ध हुआ था? तो हम सभी जानते हैं पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। तो सबसे पहला जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो था 1526 के अंदर। किस किस के बीच में हुआ था? ये हम सभी जानते हैं कि ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और पानीपत के अंदर हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1526 के अंदर, पानीपत के अंदर। इसके अलावा हमें याद रखना है 1526 का, याद हो गया। उसके बाद याद रखना है 1556 का दूसरा पानीपत का युद्ध, जो किस किस के बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इसके अलावा तीसरा युद्ध है वो 1761 के अंदर हुआ था, जो किस किस के बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। ये भी पानीपत के अंदर हुआ था। तो ये हमें याद रखना है। इसके अलावा हमें जो याद रखना है, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण कब किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत बार हरियाणा जितने भी एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन कैटेगरी के अंदर आता है। तो हम सभी जानते हैं आधुनिक हरियाणा राज्य का जो गठन है वो 1 नवंबर 1966 को हुआ था। तो देखिए, ये तो क्वेश्चन हम सभी जानते हैं, लेकिन हमें इसके अलावा क्या जानना जरूरी है? तो देखिए, जो हरियाणा राज्य अलग हुआ था वो किस समिति के तहत अलग हुआ था? तो देखिए, शाह आयोग बनाया गया था। शाह आयोग, शाह आयोग की सिफारिश पर सीमा निर्धारण का एक आयोग बनाया गया, जिसने सीमा निर्धारण किया। उसके बाद में, उसके तुरंत बाद में 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन एक्ट आया गया, जिसके तहत पंजाब से हरियाणा राज्य को 1 नवंबर 1966 को अलग कर दिया गया। तो इतना हमें याद रखना है। उसके बाद अगला देखिए, तिलियर नामक पर्यटक स्थल हरियाणा के किस जिले में है? तो तिलियर जो है वो रोहतक के अंदर है। इसके अलावा हमें क्या याद रखना है? रोहतक के अंदर शुगर मिल है। इसके अलावा रोहतक के अंदर आईएमटी है। इसके अलावा रोहतक के अंदर आईएम है, डबल आईएम। ये सभी चीज़ें कहाँ मिलती हैं? रोहतक के अंदर मिलती हैं। इसके अलावा रोहतक के अंदर शीश मस्जिद है, शीशे वाली मस्जिद जिसे हम कहते हैं, शीशे वाली मस्जिद। इसके अलावा लेनी मस्जिद है। तो ये सभी के सभी रोहतक के अंदर है। उसके बाद देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन बनाए गए थे? हरियाणा के जो प्रथम राज्यपाल थे वो श्री धर्मवीर सिंह रहे थे। दूसरे राज्यपाल रहे थे श्री बृंदर सिंह चक्रवर्ती, जो सबसे लंबे समय तक कार्यकाल तक रहने वाले राज्यपाल भी रहे थे। उनका कार्यकाल था, उसका कार्यकाल 67 से लेकर 76 तक रहा था। और जो पहले धर्मवीर सिंह थे उनका कार्यकाल 66 से लेकर 67 तक रहा था। तो ये हमें याद रखना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो ये देखिए, हमने जो हमारे क्लास नोट्स हैं, जो हमने चैनल के ऊपर पूरी हरियाणा जीके करवाई हुई है, उसके ये क्लास नोट्स हैं। तो अब इसमें कोई पैसा आपको नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से आप इसको याद भी कर सकते हो। कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, केवल आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार के हमने सभी के सभी डिजिटल नोट्स बनाए हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो ये हमारे यहाँ देखिए, इसके अंदर बताया गया है कि स्थानीय स्वशासन के बारे में दिखाया गया है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, ये हमारे नोट्स के ही हैं, देखो हमने सभी राज्यपाल लगाए हुए हैं। इसके अलावा प्रशासनिक संरचना, 17 आरक्षित सीटें हैं, कार्यकाल वगैरह कितनी 90 सीटें हैं, विधानसभा क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है लोहारू, सबसे छोटा बल्लभगढ़ है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं? तो हम सभी जानते हैं कि शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ हमारे उत्तर में हैं, लेकिन हरियाणा किस तरफ हैं? तो हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में। हरियाणा को कुल कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया? तो हरियाणा को कुल 6 प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है। 6 प्रशासनिक मंडल, जैसे हम अगर ऊपर से चालू करें, तो अगर आपको मैप आपने देखा होगा तो आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे ऊपर से चालू करें तो करनाल, करनाल के बाद गुरुग्राम, गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद, फरीदाबाद के बाद हमारा आता है हिसार, और हिसार, हिसार हो गया, कैथल हो गया। ये सभी के सभी हमारे क्या हैं? 6 प्रशासनिक मंडल हैं। अम्बाड़ा हो गया। प्रदेश के किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है? तो देखिए, प्रदेश के अंदर जो पर्यावरण न्यायालय हैं वो केवल फरीदाबाद और हिसार जिले के अंदर है। ये हमें याद रखना है। और जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो देखिए, जितने भी खनिज पदार्थ है जिसे हम खनिज भंगुर के नाम से जानते हैं वो है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के अंदर कैल्साइट, वर्म कैल्साइट, मैग्नीज, तांबा, कंकड़, ये सभी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं? महेंद्रगढ़ के अंदर पाई जाती हैं। लेकिन रोहतक के अंदर हमें क्या मिलता है? चूना मिलता है हमें। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध बतेश्वर भूतेश्वर का मंदिर है? तो भूतेश्वर का मंदिर कहाँ है? भूतेश्वर का मंदिर जींद के अंदर है। जींद के अंदर पांडु पिंडारा भी है, आप याद रख सकते हैं। जींद के अंदर सफीदों के अंदर हम याद रख सकते हैं कि जींद में सफीदों में एक सांप का जो सर्प यज्ञ हुआ था ना, सर्प यज्ञ हुआ था वहाँ, वो याद रखते हैं, वहीं से उसका नाम आया था सफीदो, ये याद रख सकते हैं। इसके अलावा झज्जर के अंदर बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ को हम क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार ऑफ हरियाणा कहते हैं। फरीदाबाद के अंदर देखें तो फरीदाबाद के अंदर हमारी मेट्रो आई थी, कहाँ तक? वाईएमसी चौक तक हमारी मेट्रो आई हुई है। इसके अलावा रोहतक हो गया, रोहतक के अंदर शुगर मिल, सौरी बाजार, ये सभी चीज़ें हैं। श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर स्थापित है? तो श्री कृष्ण संग्रहालय वो कुरुक्षेत्र में स्थापित है। आप देखिए, महाभारत से जितने भी रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी आपको कुरुक्षेत्र में मिलेंगी, तो याद रख सकते हो। सन्निहित पर्यटन स्थल भी कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। पानीपत, पानीपत को हम बुनकरों का शहर के नाम से जानते हैं, क्योंकि। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है?
तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हमारा करनाल के अंदर है। कब इस्टेब्लिश हुआ था ये? सबसे पहले इसकी स्थापना 1923 को बेंगलुरु में हुई थी, बेंगलुरु के अंदर हुई थी। उसके बाद में 1955 को यह ट्रांसफ़र कर दी गई करनाल के अंदर। किस नाम से? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के नाम से। इससे पहले इसका नाम था इंपीरियल इंपीरियल एनिमल हस्बेंड्री, इसका नाम था। तो इसका नाम बदलकर 1955 में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कर दिया गया और कहाँ स्थित कर दी? करनाल के अंदर शुरू कर दी। उसके बाद मराठों और अहमद अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध हुआ था? देखिए हमने पहले क्वेश्चन आपको बताया था, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में कब हुआ था? 1761 के अंदर ये युद्ध हुआ था। किस किस के बीच? मराठों और अहमद अब्दाली। अहमद अब्दाली कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का शासक था। इन दोनों के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 के अंदर। इसके अलावा हरियाणा के किस जिले में सरसों की सर्वाधिक खेती होती है? तो देखिए सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम ऑप्शन में है। तो इनमें से किसी में भी हरियाणा में सरसों की सर्वाधिक खेती नहीं होती। सर्वाधिक खेती हरियाणा में होती है महेंद्रगढ़ के अंदर, जो इसके अंदर ऑप्शन में नहीं है, महेंद्रगढ़ के अंदर। तो आप याद रख सकते हैं, इसका ऑप्शन है महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़ के अंदर सरसों की सर्वाधिक खेती होती है। अगला क्वेश्चन है, कनौज का जो किला है वो किस नगर में स्थित है? तो देखिए कनौज का जो किला है वो महेंद्रगढ़ के अंदर स्थित है। कनौज ऋषि के नाम से हम जानते हैं, कनौज का किला महेंद्रगढ़ के अंदर है। इसके अलावा चमन ऋषि कहाँ से संबंधित हैं? डोसे की पहाड़ी है ना, जो डोसे की पहाड़ी तीर्थ स्थल है वो नारनौल के अंदर है, महेंद्रगढ़ के अंदर। नारनौल कहाँ का एक मुख्यालय है? महेंद्रगढ़ का एक मुख्यालय, मुख्य शहर है। तो कनौज कहाँ है? डोसे की पहाड़ी कहाँ है? चोर गुम्बद कहाँ है? जल महल कहाँ है? सभी के सभी महेंद्रगढ़ के अंदर है। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा? देखिए ये हमने हमारी जो चैनल है उसके ऊपर जनसंख्या नाम से आपको एक वीडियो मिलेगी, उसके अंदर लिखा होगा कि हरियाणा की जनसंख्या शिक्षा इनके बारे में हर टॉपिक के ऊपर वीडियो मिलेगी, वहाँ से आप देखेंगे तो हमने बताया हुआ है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गुरुग्राम है, सर्वाधिक गुरुग्राम। और सबसे कम जिला है वो मेवात है, सबसे कम साक्षर जिला। सबसे कम जिला साक्षर कौन है? मेवात है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेवात। मेवात इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन मेवात है। तो इस गुरुग्राम अगर पूछे तो गुरुग्राम सब सर्वाधिक साक्षर वाला जिला है। इसके अलावा हरियाणा की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? वो 75.06% हरियाणा की साक्षरता दर है। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, बीजिंग ओलंपिक 2018 में मुक्केबाज में किस खिलाड़ी को कांस्य पदक मिला था? तो देखिए हमें देखना है कि वो किसको मिला था। तो 2008 के अंदर मुक्केबाजी में मिला था हमें विजेंद्र सिंह को, जिसका संबंध कहाँ है? रोहतक से इसका संबंध है, रोहतक से इनका संबंध है, रोहतक की है ये, रोहतक से इनका संबंध है इन खिलाड़ी का, विजेंद्र सिंह। उसके बाद कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए हमें जानना आवश्यक है, कोस मीनार जो शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था, ऑप्शन इसका ये है। इसके अलावा हमें क्या बात बताना चाहिए? शेरशाह वो कहाँ का शासक था? शेरशाह बिहार का शासक था। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनवाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड, और उसने हर एक कोस पर एक मीनार बनाई थी, जिसे हम कोस मीनार के नाम से जानते हैं। हरियाणा के अंदर ऐसी 88 कोस मीनारें, ऐसी 88 मीनारें हैं। तो कोस मीनारें शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। हरियाणा के अंदर कितनी मौजूद है? 88 मौजूद हैं। जो ग्रैंड ट्रंक रोड हरियाणा से गुजरता है ना, उसके अंदर 88 कोस मीनारें मौजूद हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के गठन के समय यहाँ कितने जिले थे? तो हरियाणा के गठन के समय में सबको पता होना चाहिए कितने जिले थे? 7 जिले थे हरियाणा के गठन के समय। अभी फिलहाल कितने जिले हैं? अभी हमारे पास वर्तमान में 22 जिले हैं। और जो 23वां जिला है, 23वां जिला हांसी बनने का अपना प्रस्ताव जारी हो चुका है, घोषणा भी हो चुकी है, सैनी साहब ने घोषणा कर चुकी हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, मोरनी की पहाड़ी किस जिले में है? तो देखिए मोरनी की पहाड़ी हम सभी जानते हैं कहाँ है? पंचकुला के अंदर है। इसके अलावा हमें मोरनी की पहाड़ियों के बारे में पता होना चाहिए कि जो पंचकुला में या मोरनी की पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? सबसे ऊंची चोटी है करो चोटी। इसकी ऊंचाई 1514 मीटर किसी किताब में मिलेगी, किसी किताब में आपको 1499 मीटर मिलेगी। तो आप देखना, मुझे मतलब अधिकतर किताबों में 1514 मीटर मिली है, अब बाकी आप देख लेना। तो करो चोटी कितनी ऊंचाई है? 1514 मीटर, मोरनी पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी है ये करो चोटी। हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय, हरियाणा का कौन सा नगर यानी हरियाणा का दिल या हरियाणा का हृदय किसे कहते हैं? तो हरियाणा का दिल हम जींद को कहते हैं। हरियाणा का हृदय, हरियाणा के दिल के नाम से जींद जिले को जानते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से? देखिए जो संवाद पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र है, इनको कौन देखता है? सूचना एवं लोक संपर्क विभाग इसका संबंध है। जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पाया जाता है? देखिए चूना पत्थर पाया जाता है, कैल्साइट पाया जाता है, वर्मी कैल्साइट पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है। तो यानी कि महेंद्रगढ़ के अंदर सभी के सभी खनिज पाए जाते हैं, ज़्यादातर अधिकतर खनिज पाए जाते हैं। इसीलिए महेंद्रगढ़ को, हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले को खनिज भंगुर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी का संबंध किस खेल से? तो गीता जुत्सी है उसका जो संबंध है वो दौड़ से है। हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी से कौन सा साप्ताहिक पत्र हिंदी में प्रकाशित किया था? तो देखिए जो पंडित नेकीराम शर्मा है वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हरियाणा के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से रहे हैं। जो कहाँ के हैं? वो भिवानी के केलंगा गाँव के निवासी थे, उनका जन्म केलंगा गाँव में हुआ था। और उन्होंने संदेश नामक पत्रिका निकाली थी भिवानी से
साप्ताहिक हिंदी पत्रिका थी ये उनकी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए खजुराहो के मंदिर हम सभी जानते हैं, खजुराहो के मंदिर किसने बनाए थे? चंदेल वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर है चंदेल वंश के राजा। इसके बाद इसी के साथ हमारी हरियाणा जीके का जो प्रैक्टिस सेट है दो वो कंप्लीट हो गया। इसका अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो हम इसकी पीडीएफ बनाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप इसकी डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। अगर आपको हरियाणा जीके पढ़नी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने हमारे चैनल पर पूरी हरियाणा जीके कंप्लीट हरियाणा जीके कम से कम पेजों में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट डिजिटल फॉर्म में इमेज व पीडीएफ अवेलेबल कराई हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसी के साथ पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। धन्यवाद।